हेलो बच्चों, हाय। आज आपके क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं इसके गुप्ता। बहुत दिनों बाद मैं फिर से साइंस की क्लास आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और इसके यौगिक। अगर आप लोग देखें क्या है कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सभी के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं या जो भी जिनको लगता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन और इसके कंपाउंड की, तो हमें सर ये पढ़ना क्या है ना, ये हमें क्यों पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है कार्बन और इसके कंपाउंड, ये दरअसल केमिस्ट्री की जो शाखा है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। क्या आता है? जब आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये उसकी शाखा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। मतलब कि वैसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसके गुणों के बारे में जाना जाता है, कैसे बनता है इसके बारे में जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रख लेंगे। फिर बोलोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है? मैंने तो पहली बार नाम सुना। हाँ जी, आप लोगों ने 10th लेवल पर तो पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन अगर मैं अदर सेक्शंस में बात करूं तो कई सारे नाम से, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मतलब केमिस्ट्री के पार्ट करें तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। आप एक चीज जान लीजिए बस एज अ नॉलेज, वैसे 10th लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं। एक होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी, ठीक है, धातु अधातु यौगिक तत्व उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में, मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में ये सब पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन से रिलेटेड चीजों को पढ़ा जाता है, केवल कार्बन, अर्थात कार्बन और कार्बन से मिलकर जो भी यौगिक बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी पदार्थ बनेगा, उन सब का अध्ययन कहां करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है सर? पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, उन जो भी है उनका अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका विटामिन्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, तो सबको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर वे चीजें आती हैं जिनमें हमें किसी की शेप साइज वगैरह नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड बातें नहीं पढ़नी पड़ती, इसमें कुछ अलग चीजें होती है। ये सब आपको 11th और 12th में मिलेंगे, ठीक है, नॉट इन 10th क्लास, ठीक है। बस एज अ नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या समझ में आया? पहले चीज कि सर विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए सर, ठीक है सर, इसको पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों है? इसे पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है? तो एक चीज समझ लो बच्चों, क्योंकि इस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, तो इस धरती पर मैक्सिमम चीजें जो बनी हुई है ना, सब में कहीं ना कहीं कार्बन का प्रयोग हुआ है। सब कहीं ना कहीं कार्बन से बने, किसी में थोड़ी मात्रा में, किसी में बहुत बड़ी मात्रा में। इवन हमारे नेचर में इसकी परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या कहें, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो भी है, रोटी है, कपड़ा है, यहाँ तक कि लोहा जो भी है, उसको भी कोरोजन से बचाने के लिए और भी लचीलापन बढ़ाने के लिए उसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे दवाइयाँ बनाने में, पानी की प्याली बनाने में, आपका फिल्ट्रेशन करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। मतलब कार्बन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। यहाँ तक कि कार्बन डेंटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है सर, किस लिए? किसी जीव जंतुओं की उम्र का पता लगाने के लिए, जीवाश्मों का उम्र पता लगाने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्बन क्या एक मूल पदार्थ है जो हर
जीवों में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीव में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसे कितने सालों पहले बनाया गया था। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या सर हमारी जनरल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल है? हाँ जी बिल्कुल इस्तेमाल है तभी तो पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या साबुन आप लोग देखे हो, साबुन कपड़ा धोने वाला सर्फ, ठीक है, साबुन हो गया, सरफ हो गया, आपका शराब हो गया, एल्कोहल जिसको आप बोलते हो वो दरअसल कार्बन का ही कंपाउंड है। स्पिरिट या ऑयल जितना भी आप बोलते हो, तेल का इस्तेमाल आप करते हैं, वो सब कार्बनिक कंपाउंड ही है। क्लियर? चलिए अच्छी बात है। तो अब हम बात करें तो सर कार्बन कितनी मात्रा में है, आखिर के है तो कितनी मात्रा में? तो अगर हम बात करें तो हमारे भूपटपट्टी के अंदर, मतलब जमीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो भूमि में, पहले मैं इस कार्बन के बारे में ही बात कर देता हूं। सर कार्बन क्या है? पहली बात अगर हम करें तो सर कार्बन क्या है, क्योंकि भाई कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन के बारे में तो पहले जान लेना जरूरी है। तो कार्बन सर एक अधातु है। क्या है? अधातु है, जिसको आप नॉन मेटल बोलते हो। ठीक है, अधातु होने के साथ साथ सर ये कहाँ रिप्रेजेंट है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 है सर। इसका सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने तो आता होगा। पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात अगर मैं बात करूं ये आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में अगर इसके स्थान की बात करोगे बच्चों, तो आवर्त सारणी में जो इसका वर्ग है, वर्ग संख्या 14 में पड़ता है, जबकि आवर्त संख्या 2 में पड़ता है। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है सर? वर्ग को आप बोलते हो ग्रुप। क्या बोलते हो? ग्रुप। और इसको आप बोलते हो पीरियड। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ है सर? हाँ जी, कार्बन के बारे में और भी चीज जान लीजिए कि कार्बन की जो क्या बोलने वाले थे, हाँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जान लिए, परमाणु संख्या जान लिए, धातु अधातु जान लिए, वर्ग जान लिए, ये जान लिए क्यों। और हाँ एक चीज और, इसमें एक चीज और बांटा गया है। ये जो 14A को आप जो देख रहे हो ना, इसको आप 4A भी लिखते हो। क्या लिखते हो? 4A भी लिखते हो। अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूं, वैलेंसी की बात करूं, तो +-4 होता है सर। क्या होता है? वैसे तो वैलेंसी चार्ज छोड़ना, हाँ चार्ज की बात करूं तो चार्ज इसके ऊपर +-4 होता है, मतलब पॉजिटिव 4 भी होता है और निगेटिव 4 भी होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी जान चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और ग्रहण करना। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। चलिए ये सब चीजें आप लोग लिख लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सर कार्बन की और विशेषता है जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हाँ जी, कार्बन की उसी विशेषता के कारण तो हमें ये चैप्टर अलग पढ़ना पड़ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ रहा है। एक अलग पूरा संसार है इसका बसा हुआ, है ना, उसी विशेषता के कारण। तो चलिए हम जानते हैं कार्बन की प्रमुख विशेषता है कि आपने इसकी पढ़ा, संयोजकता कितनी होती है सर? आप बात करोगे तो +-4 होती है, +-4। इसके अलावा यह ससंयोजक आबंध बना लेता है। क्या बनाता है? ससंयोजक आबंध। अब ये क्या होता है सर? इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा इस सर जी क्या करता है और खुद से खुद में जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। क्या होता है? सेल्फ कैटिनेशन का इसमें गुण पाया जाता है। क्लियर है? इसके अंदर कितना गुण पाया जाता है? वो सेल्फ कैटिनेशन का गुण पाया जाता है। ठीक है सर, सॉरी यहाँ पे संयोजकता नहीं होता, चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्रिएट होता है। और यहाँ पे स्वबंधन का गुण इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वबंधन का गुण, अर्थात सेल्फ कैटिनेशन पाया जाता है, सेल्फ कैटिनेशन की प्रक्रिया। अब ये क्या होता है सर? हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब
अब यहाँ पे सबसे पहली चीजें, और हाँ हम चूंकि कार्बन के बारे में जाना है तो पहले कार्बन की सारी विशेषताओं को जान लें, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर अगर मैं बात करूं ये भूपर पट्टी में अर्थात अर्थ क्रस्ट में, तो इसकी परसेंटेज है 0.03%, सॉरी 0.02% है, ठीक है। साथ ही अगर मैं बात करूं हमारे नेचर में कि इसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बात करूं, वायुमंडल में, ठीक है, तो वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा है सर 0.303%। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है, पट्टी में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, कार्बन की विशेषताएं क्या क्या है, तो सर वो चतुस्संयोजक होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो चतुस्संयोजक बोलते हैं, मतलब 4 संयोजकता वाला, ठीक है। अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब संयोजकता का मतलब क्या है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्वबंधन क्या होता है, सहसंयोजक आबंध क्या होता है, ऊपर पट्टी तो ये आपको पता ही होगा। तो इन तीनों को मैं अभी समझाता हूँ, पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो देखिए हम लोग समझते हैं बउआ सहसंयोजक आबंध क्या होता है, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ तौर पे सब पता चल रहा है, स मतलब साथ, असंयोजक आबंध मतलब कि दो जो तत्व होंगे वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। अब ये कौन करेगा सब साझेदारी, क्या मेटल और नॉन मेटल करेंगे, या मेटल मेटल करेंगे, या फिर नॉन मेटल करेंगे, डाउट है। लेकिन अगर हम देखें तो सर कौन करता है, कंपनी कौन बनाता है। एक चीज बताओ, धातु के पास इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, तो क्या ये किसी और से पूंजी मांगने जाएगा। मान के चलो आपको एक कंपनी खड़ा करना है, आपके पास धन है, आपके पास जब धन है, ज्यादा धन है कि आप दूसरे को दे सकते हैं, तो क्या आप दूसरे से मांगेंगे, जी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब वही चीज आपके पास धन कम है, तो आप क्या कहोगे, किसी दूसरे को, अपने दोस्त को जाकर कहोगे भाई देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास है, तो तुम भी लगा के मेरे साथ कंपनी में पार्टनर बन जाओ, और इस तरह से एक कंपनी खड़ा करोगे, है ना। तो ठीक उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है, सामान्यतः अधातु में क्या होता है, अधातु में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, साझेदारी कर, ठीक है, एक नए आबंध बनाते हैं, ठीक है, एक आबंध का निर्माण करते हैं, आबंध बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वसंयोजी आबंध बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्वसंयोजी आबंध कहते हैं, आबंध कहलाती है, सीधा लिख देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अधातु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर एक आबंध बनाती है, जिसे आबंध बनाती है, जिसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं, क्या हुआ, कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, और सिंपल जो है फिर से समझिए, हमारे 2 दोस्त हैं, एक के पास पहले से पूंजी है, तो क्या हमारे पास पूंजी है और ज्यादा पैसा है कि हम दूसरे को भी दे सकते हैं, तो हमें अपनी कंपनी बनाना है, तो क्या हम किसी से पैसा लेने जाएंगे, जी नहीं सर। क्या हम किसी से मदद लेंगे, भाई स का मतलब क्या है, साथ में होना, पार्टनरशिप लेना, सहयोग लेना, तो क्या ये सहयोग लेगा, जी नहीं लेगा सर। जब नहीं लेगा तो उसको तो कोई मतलब है नहीं, मतलब धातु इसमें सहसंयोजक आबंध नहीं बनाते, धातु क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध नहीं बनाते हैं। तो कौन बनाता है सर, अधातु, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसी को तो किसी से लेने की आवश्यकता है, उसी के पास तो कमी है धन की, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की, तो कमी है, तो क्या कहेगा कि भाई देखो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन मिला दो और मेरे साथ कंपनी का निर्माण कर लो, और तो मेरे में हिस्सेदारी बन जाना, मतलब एक यौगिक बन जाने लेगा,
बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर दो अधातुएं क्या होंगी, अधातुएं। अब दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ये लिमिटेशन में नहीं है सर कि दो होंगी या दो से ज्यादा होंगी। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें क्लोरीन की, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन अणु की, यहाँ पे लिख देता हूं क्लोरीन अणु मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये क्या होगा सर। अब देखो क्लोरीन के, इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। क्या है सर, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, अरे पढ़े उड़े हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पढ़े भी हों और आप में से कुछ लोग नहीं भी पढ़े हों, फिर भी आप इसे जान लीजिए कि ये होता क्या है सर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता यह है कि विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है, तत्वों का जो परमाणु होता है, परमाणु में विभिन्न कक्षाएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि सर ये तत्वों का विभिन्न कक्षा होता है। अब इन कक्षाओं में क्या रोटेट करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के वितरण की जो प्रक्रिया, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए कुछ डिफिनेशन जो है आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सुनिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है सर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको कक्षाओं में एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, दूसरी में 8, फिर 8, फिर 8, बस ऐसा याद रखेंगे, ये आसानी से निकाला जा सकता है। नहीं तो आपको मैं पूरा डिटेल बताना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, रेस्ट्रिक्शन से, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा बन जाएगा। फिर भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, इसलिए मैं थोड़े आगे से चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए। देखो 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात है, आपके घर में कमरे हैं, बहुत सारे कमरे। अब पहला कमरा बनाया गया 2 लोगों के लिए, उसके आगे का कमरा बनाया गया 8 लोगों के लिए, उसके आगे का कमरा 8 लोगों के लिए। अब जाहिर बात है पहले रूम में 2 व्यक्ति से ज्यादा लोग तो ठहर नहीं सकते। ठहर सकते हैं क्या, नहीं ना, तो 2 लोग ही ठहरेंगे। अब वो 2 लोग जैसे ही ज्यादा होंगे, 3 हुआ नहीं कि अगले रूम में चले जाएंगे, 4 हुआ नहीं कि अगले रूम में, और वो अगले रूम में ही रहेगा। फिर जैसे ही 8 पार करेगा वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले रूम में। फिर 8 इसमें तब तक नहीं पूरेगा जब तक इसमें रहेगा, फिर अगले वाले में अगले रूम में चला जाएगा। अब यहाँ पे भरना शुरू करते हैं कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी होती है सर, परमाणु संख्या 17। अब चूंकि परमाणु संख्या 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। तो चलिए भरते हैं, 2 8 8 कितने हो गए, 8 2 10 2 16। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले रूम में जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 हो गया। अभी भी हमारे पास कितने बचे हुए, 7 बचे हुए ना। कितना होंगे, 8 बढ़ाएंगे, नहीं जी हटेंगे तो 7 ही ना। लेकिन भरना चाहिए था कितने व्यक्तियों को, 8 व्यक्ति को। इसका मतलब एक व्यक्ति अभी भी कम है, कितना कम है, एक व्यक्ति कम है ना। इसके पास एक व्यक्ति कम है, इसीलिए क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अब ये क्या करेगा सर, क्लोरीन अणु बनाएगा कैसे। इसने कहा कि देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, किसी दूसरे ने कहा कि ठीक है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप ले लो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साझेदारी की, मतलब 2 ऐसे व्यक्ति जिनके पास दोनों के पास कमी है ना। तो यहाँ पर देखो एक क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी अगर आप बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो गौर से, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने इसको दे दिया, मतलब दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन मिला लिया, और मिलाने के बाद देखो ये बनाया है, इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया ना। अभी 8 हो गया तो अब देखो हमें क्या चाहिए था, इस रूम में 8 व्यक्ति चाहिए था ना। अब 8 व्यक्ति तो पूर्ण गया, मतलब ये जो है क्लोरीन पे अब चार्ज बचा क्या, जी नहीं सर, खत्म हो गया। भाई खत्म कब हो गया,
खत्म हुआ तब जब ये सहसंयोजक आबंध बनाया। तो सहसंयोजक आबंध कितने एक व्यक्ति मिलकर बनाए, कितने तत्व मिलकर बनाए सर? दो। तो दो तत्व Cl2, दो को मिलकर बनाया तो Cl2 बनाया। इसे आप क्लोरीन अणु कहोगे। क्या कहोगे? क्लोरीन अणु बोलोगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। पहले आप लिख लीजिए। तो देखो सहसंयोजक आबंध, ठीक है, ये मैंने अभी भी समझाया था। सहसंयोजक आबंध क्या है कि जब अधातुएं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं और साझेदारी कर एक आबंध का निर्माण करती है। बॉन्ड आप लोग पढ़े हो ना? हाँ। जब बॉन्ड का निर्माण करती है, ठीक है, इंग्लिश में इसको आबंध को बॉन्ड बोलते हैं। हुआ क्या बोलते हैं? बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाते हैं ना, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है नंदनी? अब यहाँ पे देखो क्लोरीन अणु। अब भाई क्लोरीन अणु बना, अब क्लोरीन अणु कैसे लिखाएगा? तो पहले तो क्लोरीन के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसके लिए हमको निकालने के लिए पहले क्लोरीन की परमाणु संख्या पता होना चाहिए, है ना? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो क्या होती है? मैंने अभी भी बताया कि विभिन्न कक्षाओं में किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम क्या बोलते हैं? विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो आप इसको याद कर लीजिए, 2 8 8 8 के टर्म में लिखा जाता है सामान्यतः। इतना में आपका 13th 12th तक निकल जाएगा, उससे ज्यादा। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान के चलो ये आपके घर का 4 गो रूम है, 4 गो रूम। तो क्या होगा? पहले रूम में 2 व्यक्ति को ठहरने की जगह है, तो पहला वाला में एक व्यक्ति आके रुकेगा, दूसरा रुकेगा, लेकिन जैसे तीसरा होगा उसको कहाँ बोलेंगे? अगले वाले में चल जाइए महोदय, है ना? फिर अगले वाले में ठहरेंगे करीब 8 लोग, और जैसे ही 9 होगा फिर अगले वाले में। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 है। तो पहले वाले में कितना? 2, दूसरे वाले में 8, हमारे पास कितना बच गया? 7। तो 7 ना। लेकिन यहाँ पे ठहरने की जगह कितने लोग की? 8 लोग। एक और व्यक्ति चाहना चाहिए था इसमें। तो यही जो एक इसने हुआ, जो कमी आ गई इसके अंदर, ठीक है, ये क्या करेगा? किसी और कमरे से निकाल के लाएगा, है ना? तो इस कारण इसके ऊपर क्या हो गया? क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो अब इसको बनाना है बउआ एगो कंपनी। ये चाहता है क्लोरीन के हम एगो कंपनी बनाए, लेकिन इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन क्या है? 2-4 लोग से मिला। मिलने के बाद इसको एहसास हुआ कि हाँ भाई, हमारे पास कोई तो है जो हमारी मदद करेगा। लेकिन अमीर व्यक्ति तो मदद करेगा नहीं, क्योंकि बस उसके पास धन है। वो बोलेगा कि नहीं भाई, हम अपना कंपनी खुद बना लेंगे, थोड़ा सा क्या बनाएंगे। लेकिन जो गरीब है, इसके जैसा ही एक और व्यक्ति, इसी का भाई क्लोरीन, एक और क्लोरीन, इसी का एक क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है। इसके पास भी एक की कमी थी, इसके पास भी एक की कमी थी। अब दोनों ने अपना अपना 1 रुपया मिला लिया, अब दोनों कंप्लीट हो गए। अब दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली, एक तरफ से समझ लो अणु बना ली। क्या बना ली? एक अणु बना ली, जिसको हमने बोला क्लोरीन अणु। क्या बोले? क्लोरीन। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किसने? एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन ई दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मतलब है बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है सर, है ना? और इस तरह से अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम जोड़े तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। पहले इसको छोड़ो, ये चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी कई सारी चीजें। हाँ, पहले ये चीज समझ। इसके अंदर क्या होता है? बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। सही संयोजक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। क्या होगी? साझेदारी होगी। अर्थात तो दोनों क्या करेंगे? बराबर इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे। अब एक चीज समझो, अब 2 लोग हैं, आप लोग मान के चलो, आप लोग 2 लोग हैं, जैसे नैना और काजल है। अब ये दोनों ने बराबर पैसे मिलाए किसी कंपनी में। अब बताओ, बराबर पैसा मिलेगा तो क्या काजल अगर आप पे ज्यादा दबाव डालेगी तो क्या सुनोगे? कहा भाई हम बराबर पैसा दे लेंगे तो हमरा पर धमकी देवे,
है, हमरो उतना ही पावर है जितना तोरा है, हम उतना ही पैसा लगे लेंगे, है कि नहीं। तो दोनों में क्या होता है, बराबरी होता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि इस वजह से कंपनी मजबूत होगा या कमजोर होगा, कमजोर टूट सकता है भाई, ज्यादा प्रखंड दिखाया तो दोनों गए, बोले तू अपन देख हम अपन देखो कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब है कि सब दोनों में बराबर साझेदारी होने का मतलब है कि वो बॉन्ड कैसा है, कमजोर है। क्या है होगा, कमजोर आबंध है। क्लियर। कमजोर आबंध होने से क्या हुआ सर, इसको कौन तोड़ सकता है आसानी से, इसका मतलब है इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। समझ में आ गया, क्लियर। दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा सबको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर सहसंयोजक आबंध के प्रकार। इसको मिटा देते हैं और जो देख रहे हैं वो भाई स्क्रीनशॉट ले ले या फिर अपना लिख ले, है ना जी। इसको मिटा देते हैं। अब देखो हुआ सहसंयोजक आबंध के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज पूरी चले। अब वो अलग बात है कितने दिन तक चलेगी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ध्यान दीजिए सहसंयोजक आबंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय, दूसरा क्या होते हैं, अध्रुवीय। एक क्या होते हैं, ध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। अर्थात एक को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक को बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, पोलर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। अब देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय में अंतर क्या है। अध्रुवीय और ये ध्रुवीय, अब सिंपल समझो, जिसमें ध्रुव होता है, एक मैग्नेट को ही देख लो, जिसमें ध्रुव होता है इसका मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो ध्रुव होता है, आपने पृथ्वी का भी ध्रुव देखा है भाई, एक नॉर्थ एक साउथ, अलग अलग, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट का भी देखा है नॉर्थ साउथ। तो ध्रुवीय अर्थात पोलर, इसमें पोल होता है, अर्थात दोनों अलग अलग तत्व होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब भिन्न तत्वों से जो सहसंयोजक आबंध बनता है, भिन्न तत्वों से, ठीक है, भिन्न तत्वों से, मतलब इसके अंदर भिन्न तत्व होते हैं, अलग अलग दो तत्व होते हैं। क्लियर। अध्रुवीय जिसमें पोल नहीं है, इसका मतलब एक की जगह है, मतलब दो समान, क्या होगा, दो समान तत्वों में बनेगा। किसमें बनेगा हुआ, दो समान तत्व। क्या सर दो ही होंगे, नहीं सर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्या, कि दो अलग अलग धातुओं से। अब भाई धातु होगा क्या, अरे धातु होगा, अरे बोल नहीं रहे, अभी भी बताया था ना अधातु, क्या, अरे परिभाषा में ऊपर ही लिखा था अधातु, तो धातु नहीं होगा, क्या होगा, अधातु। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अधातु, भिन्न अधातु मिलकर एक सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय। और जब दो या दो से अधिक समान धातु, समान धातु क्या, अधातु, याद रखना। तो दो असमान धातुओं से, सॉरी, दो समान अधातुओं से, क्या है, यहाँ पे तत्व की जगह हम सीधा लिख लेते हैं अधातु, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सहसंयोजक आबंध हुआ हमेशा अधातुओं में ही बनता है, ठीक है, हमेशा अधातुओं में ही बनता है। जैसे सर H2 Cl2, ठीक है, N2 F2, ठीक है, और भी होते हैं, P4 होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ S8 भी होता है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए
CO2, ठीक है, HCl, CH4, etc, ठीक है। इसके अंदर भी है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सर, अब मैं इसके क्वेश्चन पे भी बात करूंगा। अब यह हाइड्रोजन अणु बना कैसे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। क्लोरीन अणु कैसे बना आपने देख लिया, नाइट्रोजन अणु कैसे बना वो आपने देख लेते हैं, है ना। आपको पता है हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। और मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 के टर्म में होता है। मतलब पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, ये किसी और से तो लेगा। और चूंकि इसमें हमने क्या बोला, समान होंगे, इसका मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से लेगा सर, दोनों दिया, एक का हो। अब इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया। पहले कमरे में इसको रहना है तो 2 आदमी चाहिए। कहा कि देखो पहले जाओ और 2 को बढ़ के आओ, तो ही तुमको रूम देंगे, नहीं तो ये बात। तो इसने बेचारा ढूंढ लिया अपने ही पार्टनर को, चलो भाई साथ में रह लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के बारे में जान गए थे, नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। O2 भी यहाँ पे एक लिख लो, आसान होगा। नाइट्रोजन में आप देखो तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। 7 ना, मारने लगेंगे समझे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, पहले कितना लेगा? अब कितने लेंगे? 5 ना, अरे 2 और 5 7। और हमें क्या चाहिए दूसरी कक्षा में? 8। इसके पास है क्या वो? 5 को ना है। ये बोला रूम वाले ने कि देख भैया तुम्हारे पास 3 को कमी है, पहले 3 को और लेके आओ, पहले 3 को और लेके आओ तब कमरा देंगे, मतलब कंपनी बनाओगे 3 को मिलके। तो इसने क्या किया, अपने जैसा ही एक और को ले आया। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे दिख रहा है ना, 5 को। अरे इसकी को ना बोलते बाहरी कक्षा, 9th में कहाँ पढ़ा तू लोग? तुमने सब बहुत मारेंगे आपको। अपने जैसे सही करेगा, सिर्फ समान है यहाँ पे, सब समान है, जबकि इसमें देखो असमान है ना। अब देखो चूंकि इसको 3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 3 को ना साझेदारी करेगा किसी से। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 5 3 8, इसको भी मिल गया और इसको भी अपना पार्टनर मिल गया, और ये बना लिया N2। क्या बना लिया? N2। और ये सब हुआ अणु है, ये सब क्या है? अणु है। इस चीज को याद कर ले, सब अणु। क्लियर? दूसरा, अगर O2 बनाना है, देखो F2 भी हाइड्रोजन के समान ही बनेगा, ठीक है। C4H8 भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जी 8 परमाणु संख्या 8। क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 क्या होगा? 2 इसको कितने चाहिए? 2 और चाहिए ना, 2 चाहिए इसको सर। तो क्या करेगा, अपने जैसे 2 व्यक्ति से मिलेगा, मतलब अपने जैसे व्यक्ति से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब पार्टनरशिप करेगा। तो ऑक्सीजन था, इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। और इसने अपने जैसे एक और ऑक्सीजन के पास गए, बोला कि देख भाई तुम्हारे पास भी 2 कमी है, मेरे पास भी 2 कमी है, चलो हम दोनों मिलकर एक साथ रह लेते हैं, तुम्हारा भी 8 हो जाएगा और मेरा भी 8 हो जाएगा। तो इसके भी 8 हो गए हैं और इसके भी 8 हो गए। तो ये बना ऑक्सीजन अणु। क्या बना? ऑक्सीजन। ठीक है, ये बना हाइड्रोजन अणु, ये बना नाइट्रोजन अणु, ये बना ऑक्सीजन अणु। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को संयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, उसको उस हिसाब से हम अलग अलग नाम दे देते हैं, उसको उस हिसाब से हम अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? अरे हाइड्रोजन कितने अणु की साझेदारी किया? 1। और ऑक्सीजन 2 ना, नाइट्रोजन 3 3 की, क्लोरीन
1 पक्का। देखो हाँ पानी लाओ तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये बउआ चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो इसको बोलेंगे एकल सहसंयोजक आबंध। इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, इसको बोलेंगे सहसंयोजक आबंध। इसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजक आबंध, आप सीधा कहो। इसको आप बोलोगे एकल सहसंयोजक आबंध, इसको बोलोगे द्वि, क्योंकि दो को है ना। उसी तरह से दिक्कत। तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, अब यहाँ पर एकल है, एकल है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर आप इसको जोड़ो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जोड़ूं देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें एकल बॉन्ड बन रहा है, एकल आबंध बनता है। क्या बनता है? एकल आबंध। इसमें क्या बन जाएगा? त्रि आबंध बनेगा। क्या बनेगा? त्रि आबंध। और उसमें क्या बनेगा? द्वि आबंध। द्वि आबंध बनेगा। क्लियर? अब एकल आबंध को सिंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? देखो एक को मिला के बना एकल, 3 को मिला के बना त्रि, 2 मिला के बना तो द्वि आबंध। द्वि आबंध। ठीक है। अब इसके अंदर कभी कभी पूछ देता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखो ये चीज जान लेना इसलिए जरूरी नहीं कि कभी ना कभी आप लोग भी पढ़ोगे ही, तो इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे सिग्मा है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की, इसको क्या बोलते हैं हुआ? सिग्मा। अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है, तो बच्चों हम केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? अध्रुवीय के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अध्रुवीय के बारे में ही अभी तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जानी। तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ये जो साइन है इसको जो मैंने कहा इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड। तो जहां एकल बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड वाले में एगो सिग्मा क्या होगा? एगो सिग्मा। इस वाले में देखो एगो सिग्मा और 2 गो पाई, एगो सिग्मा और 2 गो पाई। और इस वाले में क्या होगा? एक सिग्मा सॉरी और एक पाई। क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर? अब क्वेश्चन सीधा पूछता है, क्या पूछता है भाई? मान के चलो इस तरह से उसने बना दिया, इस तरह से उसने बना दिया। अब इसमें पूछेगा के वो सिग्मा बॉन्ड के वो पाई बॉन्ड, है ना? दिख रहा है क्या वहां पे? देखो तो ठीक है। इसमें पूछेगा के वो सिग्मा बॉन्ड और के वो पाई बॉन्ड। तो देखो इस सब एकल बॉन्ड है ना, एकल बॉन्ड है तो सब में सिग्मा एक है, के हो गया सिग्मा 4, लेकिन पाई बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड 0 ना जे। अरे बैठिए, ठीक है। देखो यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 वो, और पाई बॉन्ड तो ये नहीं है। लेकिन अगर मैं यही लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे ये लगा दूं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड H2। तो आप गौर से देखो जहां जहां एकल बॉन्ड है वहां एगो सिग्मा, और जहां एगो क्या है डबल बॉन्ड है एगो सिग्मा और एगो पाई। तो देखो सिग्मा क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है, और पाई के वो हो गया 1। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप लोग जो देख रहे हैं उसे उतार लेंगे, नोट कर लेंगे, छाप लेंगे, जो भी करना है आप लोग, ठीक है। हाँ सामने वाले आप लोग भी लिख लेंगे, ठीक है, अगर जरूरी लगे तो आपकी भी है। क्लास 10th के लिए आज मैंने अध्रुवीय पढ़ा, सहसंयोजक आबंध। पिछले दिनों हम क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक आबंध बनेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी ध्रुवीय आबंध पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अध्रुवीय। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? क्लियर? लिख लीजिए, और हाँ खाली छापने के चक्कर में मत रहिएगा, समझना भी जरूरी है। हाँ
क्या सिग्मा 2 पाई होगा सिग्मा, देखो सिग्मा और 2 पाई समझ में नहीं आया। देखो सिग्मा तो सब में होगा, लेकिन जेकरा में सिंगल बॉन्ड है ओकरा में पाई एको नहीं, जेकरा में दो बॉन्ड है ओकरा में एगो पाई एगो सिग्मा, 3 गो हुआ तो एगो पाई 2 गो सिग्मा, एगो पाई 3 हो रहा तो 4 हो रहा तो 2 चार पाई चार गो नहीं आएगा, टेंशन का नहीं लो। 4 नहीं आता आता है लेकिन 4 गो रहेगा तो एक पाई सॉरी एक सिग्मा 3 पाई, क्लियर। और उससे ज्यादा नहीं होता है, ये चीज याद रखो, उससे ज्यादा नहीं होता है, क्लियर। ठीक है, तो समझ के उतारिएगा, बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है सहसंयोजक कावन, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। हाँ। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे अपने ध्रुवीय सहसंयोजक कावन के साथ।